हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग इस वीडियो सीरीज में परसेंटेज टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और इससे पहले हम 3 वीडियो इसका दे चुके हैं जो इसके बेसिक से रिलेटेड था। और उन सभी वीडियोज़ में हम लोग कुछ बेसिक देखे थे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी देखे थे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मैथमेटिक्स का जो अर्थमेटिक पार्ट है, अर्थमेटिक पोर्शन है, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं। बस डिफ़िकल्ट होता है इसका लैंग्वेज, बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं। आपको जोड़ भी आता है, आपको घटाव भी आता है, आपको गुणा भी आता है, आपको भाग भी आता है, आपको सब कुछ आता है। चलिए, आप प्रतिशत का कंसेप्ट भी सीख गए, उसके बाद में भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। नहीं बनने का रीज़न क्या है कि आप उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज का यूज होता है, हम उन सभी लैंग्वेज पर एक छोटे छोटे पार्ट में बांटकर अगर एग्जाम्पल्स को देखें तो हमको इन कंसेप्ट्स का यूज करने का भी जो तरीका है वो पता चल जाएगा और हमारा जो बेस है वो भी मजबूत हो जाएगा। अगर इन लैंग्वेज को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है तो हमको तो सब लैंग्वेज पता है, लैंग्वेज पकड़ में आ गया है, लैंग्वेज समझ जा रहे हैं, तो हम इन कंसेप्ट्स को यूज करके हम किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो भी हम लोग तीनों वीडियो में पढ़े हैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग अपने कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि दोस्त, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने आपको एक प्रतिशत का डिफिनीशन लिखाया था और प्रतिशत का डिफिनीशन क्या कहता है कि प्रतिशत किसी भिन्न या किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। तो ये जो बात बोला, इस बात का मतलब आप समझिए। कहता है कि अगर आप प्रतिशत में किसी चीज़ का मान निकालना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहला जो डाटा होना चाहिए वो तो या तो भिन्न के रूप में होना चाहिए या तो अनुपात के रूप में होना चाहिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि भिन्न और रेशियो में जो समानता है, मतलब अगर भिन्न a/b के फॉर्म में है तो हम उसको a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में इस बात का डिस्कशन कर लिए हैं। तो यदि अभी तक आप पिछले वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उन सभी पिछले वीडियो को देख लीजिए, ताकि जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। तब ये जो शॉर्ट में हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि रटने का कुछ ज़रूरत नहीं, केवल समझने का ज़रूरत है। जैसे मैंने और आपको क्या बताया था कि प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सौ का मतलब आप ये भी समझते होंगे। अगर आप एसआई यूनिट का बात करते हैं, मानते हैं कि एक पढ़े होंगे एसआई यूनिट में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लिखते कैसे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनवर्स देते हैं यहाँ पर -2, या तो इस फॉर्म में लिखते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ पर बाटा लिख दिए तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, तो माइनस का मतलब भी आप और नीचे इंटरमीडिएट वगैरह में सब इन्वर्स का मतलब समझे होंगे। तो यहाँ पर अगर बट्टा दे दिए मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये हो गया। अगर इसी को हम लिखते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, दोनों बात सेम है। तो कहने का मतलब पर का मतलब क्या हुआ, पर का मतलब हुआ बट्टा। तो प्रतिशत जो हमारा वर्ड है, ये प्रतिशत जो सिंबल, इसका मतलब होता है प्रति 100, मतलब 1/100, यही ना हुआ प्रति 100। और आपको ये भी बताया था कि अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कोई अंक नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ये भी आपको पता है। तो हम 1% को बोलते हैं 1/100, तो 2% को बोलेंगे 2/100, उसी प्रकार बोलेंगे 3% को 3/100, 4% को 4/100, 5% को 5/100, 6% को 6/100, 7% को 7/100, डॉट 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 90% को 90/100, 99% को 99/100। और ये 99/100, 1/100, 5/100, इसको पढ़ते क्या है, किस लैंग्वेज का यूज होता है यहाँ पर, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 100 में 1, 100 में 2, इसी प्रकार 3/100 है तो 100 में 3, इसी प्रकार 4/100 है तो 100 में 4, इसी प्रकार 90/100 है तो 100 में 90। ये क्यों हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन में इस लैंग्वेज का यूज होता है। बोलता है कि अगर किसी विद्यार्थी ने 80 में 60 अंक प्राप्त किया तो वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तब यहाँ पर लैंग्वेज को समझना है कि हम किसको 80 को कहाँ लिखे और 60 को कहाँ लिखे। तो यहाँ पर आप समझिए कि 80 में 60,
तो क्या पढ़ते हैं 100 में 2 तो 80 में 60, यानी कि 80 नीचे आएगा 60 ऊपर जाएगा। तो ये अब प्रतिशत का डिफिनीशन पे जाइए कि हमको प्रतिशत में बदलना है तो एक भिन्न का फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या लिखेंगे 60/80 भिन्न हो गया। अब उसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो आपको ये भी पता है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसके अंश में अर्थात भिन्न के अंश में 100 से गुना करते हैं। तो ये बात अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये 1/100 2/100 ये क्या मिल रहा है हमको, हम प्रतिशत वैल्यू को क्या कर रहे हैं A/B के फॉर्म में लिख रहे हैं, या A अब इसी को लिख सकते हैं A अनुपात B भी लिख सकते हैं। मतलब ये हमको एक भिन्न के रूप में मिल रहा है, ये भी एक भिन्न के रूप में है। तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि उसमें हम 100 से भाग दे रहे हैं। अगर मानते हैं 2/3 प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलना है, तो हम आपको ये चीज़ भी बता दिए थे पिछले में कि कैसे उलटता है। तो 2/3 प्रतिशत है, मतलब इस पूरा में 100 से क्या करना है भाग देना है। जब पूरा में 100 से भाग देंगे तो नीचे में जाकर गुना हो जाएगा। ये चीज़ मैं हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, तो जाइए सबसे पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद मैंने ये सब सारी चीज़ें आपको बता दिए थे। अब देखिए हम क्या किए कि भिन्न में चेंज करने के लिए सब में 100 से भाग दे रहे हैं, तो कंसेप्ट निकल के आया था कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद कटा देना है, जो कटेगा वो 2 से कितना कटेगा 1/50 आएगा। ये तो कटेगा नहीं, ये कितना है 2/3 यानी कि 2/300 है तो 1/150 आएगा। तो ऐसे आपको समझना है। इसके बाद मैंने बताया था कि अब ये फिर हमको इस भिन्न को फिर इसको हमको प्रतिशत फॉर्म में लाना है। तो जब हमको प्रतिशत से भिन्न में लाने के लिए इसमें 100 से भाग दिए, तो हम फिर भिन्न से प्रतिशत में लाने के लिए इसके अंश में, मतलब इसमें गुना करने का मतलब अंश में गुना करना, इसमें पूरा ये भिन्न में 100 से गुना करने का मतलब इसके अंश में गुना करना, इस बात को ध्यान रखना होता है। तो हम क्या करेंगे इस भिन्न के अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि दोनों कट जाएगा, फिर हमारा 1% आ जाएगा। प्रतिशत क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसीलिए हम क्या किए हैं प्रतिशत में प्रतिशत लगा रहे हैं। तो क्या किए निकल के आया कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न के अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ नंबर हो या डिजिट हो या अंक हो, जनसंख्या हो, किसी वस्तु की कीमत हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखे थे, तो आइए इस वीडियो में इनसे रिलेटेड और कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। देखिए 2 क्वेश्चन है, दोनों के लैंग्वेज और कंसेप्ट को समझना है, कैसे हम यूज करेंगे, बिल्कुल समझ के बनाना है, कुछ रटने की बात नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। बस लैंग्वेज को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। परसेंटेज या कोई भी चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी। अब आप बताइए, अगर किसी भी कंपनी में कहीं भी ले लीजिए, अगर 31% कर्मचारी ने कर दे दिया, 31% कर्मचारी ने क्या किया कर का भुगतान किया, तो जो कर्मचारी होंगे, कहीं भी जो कर्मचारी होंगे, वो कर्मचारी कितना होंगे, वो अपने आप में हमेशा 100% होंगे। तो 100% मानिए या 100 मानिए। अब एक बात को हम यहाँ पर समझाने वाले हैं आपको कि कुछ लोग 100% भी मानते हैं, कुछ लोग 100 भी मानते हैं, दोनों को मानिए कोई डिफरेंट नहीं है। 100 मानते हैं तो हमेशा 100 का वैल्यू निकालेंगे, 100% मानते हैं तो भी वह 100 भी अपने आप में 100%। लेकिन अब ये समझना है 100 और 100% मानने में क्यों कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि 100 में जो जितना होता है उतना ही प्रतिशत होता है। हम दोनों यहाँ पर मान के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि कर्मचारी कितने थे, कुल कर्मचारी कितने थे, तो 100% थे, या 100% मानिए या 100 मानिए, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। कैसे नहीं है आइए अब हम दिखाते हैं आपको। अब 31%, 100 में 31% तो 31, 100 में 31% निकालिएगा तो कितना आएगा 31। क्यों, आप निकाल के यहाँ पर चेक कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर क्या इसका ट्रिक बनता है। 100 में 31% को क्या करिएगा 31/100, तो 100 से 100 कट जाएगा। हमेशा जब भी 100 में हम प्रतिशत निकालेंगे, 100 में 31% तो 31, 100 में 5% तो 5, 100 में 10% तो 10, ठीक है। तो ये बात को समझ जाना है। तो मानिए 100% 100, अब 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। 31% कर्मचारी मतलब 100 में 31 कर्मचारी क्या किए
कि कर का भुगतान किए, तो जो 100 में से बाकी के बच गए वो क्या किए, कर का भुगतान नहीं किए। तो कर के भुगतान कितने आदमी नहीं किए, तो 69 लोग कर का भुगतान नहीं किए। अब बताइए अगर टोटल कर्मचारी कितना है, 100 है, या 100% मानेंगे तो यहाँ पर सीधा अभी प्रतिशत लगा देंगे और यहाँ भी प्रतिशत लगा देंगे। हम यहाँ भी प्रतिशत लगाएंगे कैसे, कि अगर 100 में 31 आदमी कर का भुगतान किया तो 100 में 31 बराबर कितना प्रतिशत, 31%, क्योंकि 100 में जो जितना होता है उतना ही प्रतिशत होता है, इसलिए 100% मानिए या 100 मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब बताइए कि हमारे पास कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति कितना थे, कर्मचारी कितना थे, 31%, और कर का भुगतान न करने वाले कितने प्रतिशत, 39% कर्मचारी, और 69% कर्मचारी। तो ये 69% कर्मचारी क्या किए हैं, कर का भुगतान नहीं किए हैं। तो प्रतिशत में कितने, प्रतिशत में 69% कर्मचारी कर का भुगतान नहीं किए, और संख्या में 20,700 कर्मचारी कर का भुगतान नहीं किए। इसके मतलब कि प्रतिशत में 69% और संख्या में 20,700 दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों कर्मचारी ही है। ये भी है कर को भुगतान न करने वाला, उसी समूह का, उसी कंपनी का जहां कर्मचारी रहते हैं, जहां कर्मचारी के एक ग्रुप है जो 100% है, तो उसमें से 31% तो कर का भुगतान कर दिए हैं, बाकी के जो बच गए 69% वो कर का भुगतान नहीं किए हैं। और सवाल कहता है कि कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है, तो कर न देने वाले कर्मचारी 69% प्रतिशत में और संख्या में 20,700, मतलब इस 69% के बराबर कितना, 20,700 है। ये हम नहीं कहते हैं, ये क्वेश्चन कहता है। तो 69% कर्मचारी कर का भुगतान नहीं किए, तो दोनों, ये भी कर का भुगतान नहीं किए, ये भी नहीं किए, तो दोनों क्या होगा भाई, कर्मचारी की संख्या ही है। ये संख्या प्रतिशत में है और ये संख्या दिया हुआ है, तो 69% का वैल्यू 20,700, और पूछता है तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो कर्मचारी की कुल संख्या क्या है, 100% है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं कि 1% का वैल्यू निकालते हैं। तो 1% का जब वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, 20,700 बटा में 69। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो हमको वैल्यू निकालना है 100% का। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो इतना वैल्यू आया ये 1% का वैल्यू है, लेकिन निकालना है हमको 100% का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे। अब डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है, अब 1% का वैल्यू नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि पता है कि आपको 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 20,700 बटा 69 आएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 का वैल्यू आ गया। अब इसको कटा देना है, तो कटाइए, कितना से कटाएंगे, 23 से 9 बार में कट जाएगा ये, और 23 से 3 बार में कट जाएगा ये, और 3 से कटाएंगे तो फिर 3, यानी कि यहाँ पर बचा 300 और 2, तो कितना आएगा, 3 पर 4 जीरो, यानी कि 30,000 जो कर्मचारी है टोटल क्या है, टोटल यानी कि जब कर्मचारी थे जहाँ पर, वहाँ पर टोटल 30,000 कर्मचारी थे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 2 व्यक्तियों ने चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों के 57% मत प्राप्त किया और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए अपने गांव के चुनाव का, जो आपके गांव का क्षेत्रीय चुनाव होता है, जो पंचायती चुनाव होता है, उसको ले लीजिए। अगर मान लीजिए कि उसमें 2 ही प्रत्याशी है, ठीक है, और आपके गांव में टोटल वोट कितना है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे हैं। आपके गांव में टोटल वोट कितना है, मानते हैं कि आपके गांव में टोटल वोट 100 है। अब जीतने वाला उम्मीदवार को कितना वोट मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को 57 वोट मिला। तो जो हारा उसको कितना वोट मिला, सिंपल सा बात है, जो हारा उसको, जो बच गया वोट, अब टोटल 100 वोट ही है और 100 में से 57 वोट जीतने वाला उम्मीदवार ले ही लिया, तो जो बाकी के 43 वोट बचा वही वोट ना हारने वालों को मिलेगा। 100 वोट में से वही वोट हारने वालों को मिलेगा। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अब बताइए कि जीता कौन उम्मीदवार, तो जो ज़्यादा मत प्राप्त किया, तो ज़्यादा मत प्राप्त किया, जो 57 मत प्राप्त किया है वो 43 से ज़्यादा। तो कितने मत से जीता, ये भी सवाल है। तो क्या करेंगे हम कि जीतने वाला उम्मीदवार को जो मत मिला उसमें से जो हारने वाला उम्मीदवार को मत मिला घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो 57 में से 43 घटेगा तो कितना मत मिलेगा, यानी कि 14 मत ज्यादा मिल रहा है, किसको, जीतने वाले को। तो क्या बोलेंगे कि जीतने वाला प्रत्याशी 14 मत से जीत गया। अब इसी डाटा को ध्यान रखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में यही लैंग्वेज का यूज किया है। कहता है कि उस विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों के 57% मत प्राप्त किया। तो बताइए कि वहां पर जो ये मत कैसा है, ये कुल
जो उम्मीदवार मत मिला है, जीतने वाले प्रत्याशी को जो ये मत मिला है वो मत है, ये टोटल मत नहीं है। तो बस चाहिए अब हमको पास डाटा एक चाहिए, क्या कि टोटल मत। जब तक टोटल मत नहीं मिलेगा तो हम कैसे बताएंगे कि कौन उम्मीदवार को कितना मत मिला कितना। अगर टोटल मत पता होता तो हम इसमें से इस मत को घटा देते तो पता चल जाता जो उम्मीदवार हारा उसको कितना मत मिला। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमको क्या लगता है कि सबसे पहले एक डाटा चाहिए हमको, क्या चाहिए कि टोटल मत। तो टोटल मत जो भी था कितना था, 100% या 100। 100 मानिए या 100 मानिए, कोई डिफरेंट नहीं है, तो 100%। अब बताइए कि जो उम्मीदवार जीता है उसको मिला है कितना, 57% मत। 57% मत किसको मिला, जीतने वाले प्रत्याशी को। तो हारने वाले को जो बच गया कितना, 43%। अब देखिए जीतने वाला प्रत्याशी कितना मत से जीत गया, तो 14% मत से जीत गया। तो यही कहता है देखिए यहाँ पर कि उसमें विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों के 57% मत प्राप्त किया और वह 42,000 मतों से जीत गया। तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत मत से जीत गया है, 14% से। तो कितने मतों से, 42,000 मत से। मतलब कि अगर 14% मत से जीतता प्रतिशत में, तो वोट कितना आता उसको, 42,000 मतों से जीतता। प्रतिशत में 14% मतों से जीतता, तो संख्या में 42,000 मतों से जीतता। इसका मतलब इस 14% के बराबर कितना है, तो इस 14% के बराबर कितना है, उसका 42,000 मत बराबर हो जाएगा। तो 42,000 कर देंगे, 14% के बराबर कितना, 42,000। अब सवाल क्या कहता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या, तो मत जो डाला गया कितना है, 100% है। तो वैल्यू किसका निकाल देंगे, 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42,000 बटा 14 गुना 100, यानी कि 14 या 42 कितना बचा, 3,000। यानी कि 3 पर 3 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, टोटल कितना, 3 पर 5 जीरो। तो 3 पर 5 जीरो का मतलब 3 लाख, यानी कि टोटल मत कितना था, 3 लाख लोग टोटल वोट दिए थे। जिसमें से अब आपको निकालना है अगर हारने वाला प्रत्याशी को, तो हारने वाले प्रत्याशी को मिला है 43%, तो 43% निकाल देंगे। और जीतने वाले प्रत्याशी को मिला है 57%, तो 57% का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आप खुद से सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। और टोटल टाइप के क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आप टाइम स्पेंड करने से मत घबराइए, क्योंकि अगर सही जगह पर सही टाइम स्पेंड करते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप करते क्या है ना कि मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एक बार में नहीं पढ़ते। एक बार ट्रिक पढ़ते हैं, 1 साल गया, फिर एक नहीं कुछ नहीं बना, थोड़ा सा पढ़े, इसके बाद सब भूल गए। फिर इसके बाद जाते हैं और कंपटीशन। तो पैसा और टाइम का बात सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका एक बार में क्लियर है, फिर दोबारा कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब यहाँ से इसी डाटा पर यही क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। यहाँ पर तो पूछा है कि तो डाले गए मतों की कुल संख्या, तो हम 100% का वैल्यू निकाल लिए। अगर यही पूछता कि हारने वाला उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या, तो पता है 43%, तो यहाँ पर 43% का वैल्यू निकाल देते। अगर यहीं पर देखिए ये डाटा तो दिया ही होती है तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये भी पूछेगा तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि देखिए 14% का वैल्यू कितना आया है, 42, तो फिर 14% का वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों तो बात सेम है, 14% का वैल्यू 42,000 ही होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, और ये भी देखना है कि इस क्वेश्चन अगर पढ़िए किसी क्वेश्चन को तो देखिए समझिए कि इससे और कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मैथ का रियलिटी है हम आपको वो बता रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट और क्वेश्चन को। देखिए 3 क्वेश्चन और है। क्या है तीनों क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। पहला जो है कहता है कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% तेल का नुकसान हुआ, तो कंटेनर में कितना तेल बचा। आप खुद से सोचिए, कंटेनर में जो तेल कितना है, 400 लीटर है। कंटेनर में तेल कितना है, 400 लीटर है, और इसमें से 8% तेल का रिसाव हो गया। तो अब हमको बताइए ये जो 400 लीटर तेल है ये अपने आप में कितना है, 100% है। खुद में 100% है, और इसमें से 8% का रिसाव हो गया, तो बचा कितना इसमें, खुद का मतलब इसका बचा कितना, 92%। तो सिंपल सा बात है कि इसका खुद का जो 92% तेल क्या है बचा हुआ है, तो इसका 92% निकालेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 9 चौका 36, 368 लीटर तेल और क्या है बचा हुआ है।
इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्या कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार क्या किया है कि देखिए उसको वो 84% मत प्राप्त किया है, लेकिन वो 476 मत है, इतना बहुमत, मतलब इसको हारने वाला प्रत्याशी से ज़्यादा मत मिला है। तो जब 87% मत मिल गया किसको, 84% मत मिल गया किसको, ये जीतने वाला उम्मीदवार को, तो हारने वाला को जो बचा वही नहीं मिलेगा, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 16%। अब ये जो जीतने वाला उम्मीदवार है कितने प्रतिशत ज़्यादा मत से जीता है, तब 84 में से क्या करेंगे, 16 को माइनस कर देंगे, तो 14 में से 6 जाएगा, कितना मिलेगा, 8 है, और ये बच गया कितना, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 68% मत से क्या किया है, निर्वाचित हुआ है। इसके बाद 68% का वैल्यू कितना है, 476। अब 68% का वैल्यू 476, तो पूछ रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितना, 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल देना है। तो 476 बटा में कितना, 68 आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं कि 100% का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1% का वैल्यू कितना आएगा, 476 बटा 68, तो 100% का वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कटा देना है इसको, तो कटाइए। देखिए सबसे पहले 4 से कटाइए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 बार में कटेगा, 4 एकम 4, और ये 4 एकम 4 3, 4 9 36, 17 7 बार में, यानी कि कितना आया आंसर, टोटल 700 मत डाले गए थे, 700 उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 80% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले, कुल कितने प्रतिशत नहीं, क्वेश्चन पर ध्यान देना है पढ़ते टाइम में। कहता है कुल कितने मत मिले, मतलब उसके मिले गए जो मत मिला उसकी संख्या निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पर कुल मत कितना है, 36,000 मत टोटल डाला गया है, तो ये टोटल मत है 36,000। सवाल कहता है कि यदि मतों की कुल संख्या 36,000, यहाँ पर मतों की कुल संख्या नहीं था, ये 476, यहाँ पर था कि जो उम्मीदवार को 84% मत मिला है वो 476 मत से बहुमत में है, मतलब हारने वाला प्रत्याशी से 476 मत ज़्यादा लाया था। तो इस सबको आपको ध्यान में रखना है। अब बताइए ये टोटल कुल डाले गए मत है 36,000, जिसमें से ये फर्स्ट जो प्रत्याशी है, पहला उम्मीदवार है, उसको कितना मिला है, 40%, ठीक है। इसके बाद दूसरा उम्मीदवार को कितना मिल गया है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में कितना होगा, 36% होगा। और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिल गया है 36%। अब हमको बताइए ये जो टोटल डाले गए मत है ये कितना है, 100% है, 100% है, जिसमें से 40% मिल गया किसको, पहला उम्मीदवार को, 36% मिल गया किसके, दूसरे उम्मीदवार को, तो दोनों को मिला के कितना मिल गया, 76% मत मिल गया। तो जो बाकी के मत बचा कितना, 24%, तो किसको मिल गया, तीसरा प्रत्याशी को मिला। तो कितना मिला, इस कुल डाले गए मतों का 24% मत किसको मिला है, तीसरा को, तो तीसरा को निकाल देना, 24/100, ये तीसरा का हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब कटा गुना करना, 24 छक्का 144, 4 14 और 24 तिया 72, 4 76, 10 86, यानी कितना 86, और कितना 2 0, तो डाल देना है, यानी कि 86,400, सॉरी 86,400 नहीं, 8,640, कितना 8,640 मत। तो ये है आपका क्वेश्चन, और इस तरह से लैंग्वेज पे पकड़ बनाना है, और जिस दिन आप लैंग्वेज को समझ गए उस दिन आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया। तो बाकी के हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ।